हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। यह सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस का न्यू वीडियो सीरीज रेट एनालिसिस है। आज हम रेट एनालिसिस में रेट एनालिसिस ऑफ सिंगल ब्रिक मेसनरी के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड, नाउ देखते हैं। आज का क्वेश्चन है हमें टू वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर सिंगल ब्रिक मेसनरी। हमें 1 क्यूबिक मीटर सिंगल ब्रिक मेसनरी का कॉस्ट फाइंड करना है, जिसके लिए हमें गिवन दिया हुआ है रेट ऑफ मोटर जो हमें गिवन दिया हुआ है वो हमें 1:5 गिवन दिया हुआ है। एंड बेसिक रेट ऑफ मटेरियल हमें गिवन दिया हुआ है सीमेंट 350 रुपीज पर बैग, सैंड 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर एंड ब्रिक्स हमें 7 रुपीज पर नंबर गिवन दिया हुआ है। सो फ्रेंड, इसके हेल्प से हम रेट एनालिसिस करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नंबर हमें रेट एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमें वो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट। कॉस्ट हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल देखेंगे। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के लिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ ब्रिक हमें फाइंड करना है एंड क्वांटिटी ऑफ मोटर हमें फाइंड करना है। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक जो है निकालने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइज ऑफ ब्रिक चाहिए होगा। साइज ऑफ ब्रिक्स ये जो है फ्रेंड, साइज ऑफ ब्रिक्स जो होते हैं प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं। हर एक डिफरेंट कंट्री में जो है ब्रिक का साइज डिफरेंट होता है। बट मैं यहाँ पे एज पर इंडिया के गोल्ड मार्केट के हिसाब से जो मैं लूंगा, यहाँ पे साइज ऑफ ब्रिक जो है 23 सेंटीमीटर हमारा लेंथ गिवन दिया लेंथ है होता है एंड 11.5 सेंटीमीटर जो होता है हमें विड्थ होता है एंड थिकनेस जो होता है 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। ये जो मैंने ब्रिक का साइज लिया है एज पर गोल्ड मार्केट है। फ्रेंड, इसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक तो ये हमें क्या है, जस्ट वॉल्यूम क्या होता है L W एंड T को मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड, LWT यहाँ पे हमें जो है क्वेश्चन में क्यूबिक मीटर में फाइंड करना है। रेट एनालिसिस जो हमें फाइंड ये करना है कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर में फाइंड करना है, और जो हमें ब्रिक का साइज जो सेंटीमीटर में गिवन दिया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम जो करेंगे इसको जो है सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा मीटर में हो जाएगा 0.23 मीटर, विड्थ हमारा 0.115 हो जाएगा एंड थिकनेस जो है हमारा 0.075 मीटर हो जाएगा। मैं डायग्राम से आपको ब्रिक के लेंथ एंड थिकनेस के बारे में समझा देता हूं। दोस्तों, ये जो होता है हमारा, ये 23 सेंटीमीटर लेंथ है एक ब्रिक में, और ये जो पार्ट होता है ये हमारा थिकनेस होता है जो हमें 7.5 सेंटीमीटर हमने लिया इधर, एंड ये पार्ट जो होता है ये हमारा विड्थ होता है, ये हमें 11.5 सेंटीमीटर है। आपको इससे आपको मालूम चल गया होगा ब्रिक का साइज जो कैसे हम लेते हैं। 23 सेंटीमीटर लेंथ हमारा हो गया विथ 11 पॉइंट एंड थिकनेस जो है 7.5 सेंटीमीटर हो गया। फ्रेंड, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये जो हमें आएगा वो आएगा 0.0019 क्यूबिक मीटर। आप चेक कर लीजिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें 0.0019 क्यूबिक मीटर आएगा। नाउ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोटर ये करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक्स विथ मोटर दोस्तों,
जब हम वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोटर ये हमें फाइंड, तो हमें जो ब्रिक का जो साइज चाहिए विथ मोटर चाहिए। तो ब्रिक का साइज जो हमें जनरली 23 इंटू 11.5 इंटू 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये हमने एज्यूम किया है। अभी जो हमें मोटर का ये मोटर के साथ ब्रिक का ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। दोस्तों, जो मोटर का बेडिंग होता है ब्रिक मेसनरी में, वो 1 सेंटीमीटर लेते हैं। बेडिंग जो होता है वो 1 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकली साइड पे इट विल बी, अगर ब्रिक का आपको साइज, ब्रिक अगर आपको राइट एंगल में नहीं मिला तो ये आपको डिफरेंट हो सकता है, बट जो है ना फॉर स्टैंडर्ड जो आइडियल कंडीशन के लिए ब्रिक का साइज आपको बराबर 1 सेंटीमीटर जो बेडिंग लेते हैं। सो जो हमारा जो होता है, अभी हमें क्या करना है, सिंगल ब्रिक विथ मोटर निकालना है, तो इसका हमको साइज चाहिए। तो फिर सिंगल ब्रिक जो होता है, जो हम ये एक ब्रिक है, सपोज ये एक ब्रिक है एंड ये एक ब्रिक है। ये दोनों ब्रिक जो होता है, एक ब्रिक दूसरे ब्रिक से जो मोटर के थ्रू ज्वाइंट होता है, सो हमारा जो है ब्रिक, ये हमें ब्रिक का साइज हो गया, एंड ये जो है ना मोटर है हमारा, तो उसमें क्या हो, जब हम सिंगल ब्रिक का साइज निकालेंगे तो हमारे लेंथ के अलोंग मोटर ऐड हो जाएगा। मींस इस पार्ट पे हमें मोटर ऐड हो जाएगा एंड इधर एक सेकेंड ब्रिक आ जाएगा। सो हमारा लेंथ के अलोंग जो हम मोटर आता है, सो हम लेंथ के अलोंग एक मोटर पकड़ लेंगे, तो लेंथ के अलोंग हमारा मोटर 1 सेंटीमीटर पकड़ेंगे, तो हमारा जो लेंथ कितना हो जाएगा, 0.24 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड देन दूसरा जो होता है हमारा, सी जब ये एक ये ब्रिक एंड सेकेंड लेयर ऑफ ब्रिक भी, एक ब्रिक भी मोटर से ज्वाइंट होता है, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर। तो मोटर के तो थिकनेस, ये पार्ट हमारा थिकनेस होता है, थिकनेस हमें 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने लिया है 7.5। तो ये अगर हम मोटर के साथ इसको ऐड करेंगे तो हमें 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, जब हम सिंगल ब्रिक में ये लेते हैं, तो जो वीथ होता है, वीथ ऑफ वॉल होता है, उसमें कोई मोटर का एडिशन नहीं होता है, सो हम उसका वीथ जो एजिट लेंगे, सो ये हमें 11.5 सेंटीमीटर लेंगे। आप YouTube में बहुत सारे वीडियो देखेंगे जिसमें उन्होंने क्या किया है कि विथ के लॉन्ग भी मोटर ले लिया है, बट फ्रेंड प्रैक्टिकली जब आप साइड पे देखेंगे, विथ के लॉन्ग हम मोटर लेते ही नहीं है। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं आपको एक बेटर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। सो फ्रेंड, अभी हम क्या करेंगे, हमें साइज मिल चुका है, अभी हम वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोटर निकाल लेंगे। तो ये हमें 0.24 इंटू 0.115 इंटू 0.085, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आ जाएगा 0.0023 क्यूबिक मीटर। क्रॉस चेक कर लीजिए। सो फ्रेंड, हमें अब वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम हमें मालूम चल चुका है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विद मोटर का हमें वॉल्यूम मालूम हो चुका है। नाउ हमें नंबर ऑफ ब्रिक, इस दोनों के हेल्प से हमें नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएंगे। सो देखते हैं। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ मेसनरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोटर,
सो वॉल्यूम ऑफ मेसेनरी हमें कितना दिया हुआ है? तो दोस्तों हमें 1 क्यूबिक मीटर ये सिंगल ब्रिक मेसेनरी का रेट एनालिसिस करना था, हमें वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। ना हमें वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोटर कितना है हमें, तो ये हमें 0.0023 आया है। सो हम इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे। सो देखते हैं 10023। तो ये दोस्तों ये हमें 435 नंबर आया, 435 नंबर्स। सो 1 क्यूबिक मीटर सिंगल ब्रिक मेसनरी में नंबर ऑफ ब्रिक कितने होते हैं, 435 नंबर्स आते हैं। दोस्तों आपने YouTube में जो ज्यादातर वीडियो देखा वहां पे आप 1 क्यूबिक मीटर में आपने देखा होगा 500 नंबर, आई थिंक 1 क्यूबिक मीटर में। वहां पे जो साइज होता है वो हम मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक लेते हैं, मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक। मॉड्यूलर साइज ये जो होता है ये 19 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 9 विड्थ होता है एंड 9 जो होता है थिकनेस होता है। सो जब हम इसमें एडिशन ऑफ मोटर करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको 0.002 जो होता है आपको वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विथ मोटर आता है, एंड 1 डिवाइड बाय जब आप करेंगे 0.002 तो ये आपको 500 नंबर आएगा। सो ये मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक जो लेते हैं उसके बेसिस पे आता है। बट हमने यहाँ पे ब्रिक का साइज लिया है लेंथ 23 सेंटीमीटर, विथ हम 11.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस जो हमने लिया 7.5 सेंटीमीटर लिया है। ये मॉड्यूलर साइज ब्रिक जो होता है हर एक जगह लोग नहीं लेते हैं, और ये स्टैंडर्ड है जिसके हिसाब से CPW ने फाइंड किया है। सो हमें 435 नंबर्स जो है नंबर ऑफ ब्रिक्स आ चुके हैं 1 क्यूबिक मीटर में। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो नाउ हमें मोटर फाइंड करना है। सो दोस्तों ब्रिक्स हमें आ गए, तो हम क्या करेंगे, मोटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इससे 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी में ब्रिक्स का जो है कितना वॉल्यूम है, कितना जो है ना ब्रिक्स का वॉल्यूम है। तो हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 435 numbers of bricks in 1 cubic meter masonry। तो 435 ब्रिक्स जो है 1 क्यूबिक मीटर में मेसनरी में कितना वॉल्यूम है। तो इसके जस्ट सिंपल है फ्रेंड, फोर नंबर हमें मालूम है 435 नंबर्स। हमने वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक निकाला है, देन वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक हमें कितने 0.0019 क्यूबिक मीटर। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 435 इंटू 0.0019, तो ये हमें 0.826 क्यूबिक मीटर आ गया। 0.826 हम 0.82 ही पकड़ के देंगे, 82 क्यूबिक मीटर हमें आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है हमें 1 क्यूबिक मीटर में मेसनरी में 0.82 क्यूबिक मीटर आ गया। तो हम मोटर अब इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ मोटर ये हमें क्या करना है, हमें 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी है उसमें हम माइनस कर देंगे, ब्रिक का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें मोटर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.82 दैट मीन्स 0.18 क्यूबिक मीटर आपका मोटर आ गया। सो फ्रेंड मटेरियल का क्वांटिटी अब हमें मालूम हो चुका है, और अब हमें क्या करना है, रेट एनालिसिस हम ये करेंगे, हम इसके हिसाब से कॉस्टिंग ये करेंगे, रेट एनालिसिस करेंगे। सो देखते हैं। सो नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट।
मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल हमें मालूम हो चुका, तो हमें ब्रिक्स कितने आए, ब्रिक्स जो है हमें 435 नंबर 435। हमें 1 ब्रिक का जो कॉस्ट हमें गिवन दिया हुआ है 7 रुपीज पर नंबर गिवन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 435 इंटू 7, ये हमें जो कॉस्ट आता है दोस्तों ये 3045 पर क्यूबिक मीटर, 3045 जो है हमें कॉस्ट आता है ब्रिक का आता है हमें 3045। नाउ हमें मोटर जो है, मोटर जो हमने निकाला है ये हमें 0.18 क्यूबिक मीटर हम मोटर निकाले हैं। 1 क्यूबिक मीटर सिंगल ब्रिक मैसनरी में 0.18 क्यूबिक मीटर मोटर। ये जो रेट है हमने वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट मोटर का हमने कॉस्ट निकाला था एक वीडियो में, जिसका कॉस्ट हमें रेशियो हमें 1:5 उधर लिया, वहां पे लिया था, वो कॉस्ट में डायरेक्ट लेता 4145। सो फ्रेंड जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके वो वीडियो देखना, तो आपको ये कॉस्ट मालूम चल जाएगा। मैं अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 4145, तो ये हमें 7461 क्यूबिक मीटर, सॉरी 7461 हमें आ गया। सो हम अब इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल इसको 1 लेंगे, टोटल 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा 3045 प्लस 7461, ये हमें 0.18 इंटू 4145, सॉरी दोस्तों ये 746.1 था। तो ये जब हम इसको ऐड करेंगे 3045 746.1, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमें 3791.1, मैं इसे 3791 लेके चलता हूं। तो ये हमें टोटल मटेरियल कॉस्ट हमें मालूम हो चुका है। दूसरा जो हमें मटेरियल कॉस्ट, दूसरा हमें वेस्टेज लेना है, वेस्टेज। सो ब्रिक में जो वेस्टेज होता है वो 5 to 10% होता है, बट मैं 5% लेके चलूंगा, 5% वेस्टेज लेके चलूंगा। तो ये जो हमें है 5%, तो हम इसका 5% निकाल लेंगे, तो 3791 का 5%, तो 3791 का 5% कितना आएगा फ्रेंड, ये हमें 189.5 आता है। तो नाउ हम मटेरियल कॉस्ट वेस्टेज ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा टोटल 2, और ये हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3791 प्लस क्या होगा 189.5। इसको हम जब ऐड करेंगे 3791 प्लस 189.5 जब ऐड करेंगे ये हमें 3980.5 आ जाएगा। सो हमें दो हमें निकल चुका। थर्ड जो हमारा है लेबर चार्ज। सो फ्रेंड 1 क्यूबिक मीटर सिंगल ब्रिक मेसनरी के लिए जो लेबर चार्ज है एज पर गोवन मार्केट वो 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर है। ये एज पर गोवन मार्केट है। ये जो रेट है ना प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। वहाँ ये जो रेट है ना एज पर वहां पे मैन पावर की एबिलिटी कैसे है, वहां पे उनका मैन पावर का जो हम पे करते हैं पेरोल वो कैसे है, तो ये रेट चेंज होता है। बट एज पर गोवन मार्केट ये जो है 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर जो है मेसनरी का कॉस्ट है, सिंगल ब्रिक मेसनरी का कॉस्ट है जो लेबर चार्ज है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये कॉस्ट लूंगा, थर्ड लेबर चार्ज। सो लेबर चार्ज जो है वो 1700 क्यूबिक मीटर, 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर है। सो फ्रेंड 1700 रुपीज पर क्यूबिक मीटर हमें लेबर चार्ज मिलेगा। नाउ हम टोटल थ्री ये जो हमारा आएगा इसमें हम टोटल 3 में क्या आएगा मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज एंड प्लस लेबर चार्ज। सो मटेरियल कॉस्ट हमारा कितना दिया हुआ है, हम मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज जो निकला 3980 ये की है मटेरियल कॉस्ट प्लस वेस्टेज, तो ये मैं डायरेक्ट ले लूंगा प्लस 1700 ये हमारा लेबर चार्ज है। तो हम ऐड करेंगे ये कितना है 3980.5 प्लस 1700। सो दोस्तों ये जो कॉस्ट हमें आया है वो 5680.5 आया है। ये कॉस्ट हमें 5680.5
के आगे है। सो दोस्तों हमने मटेरियल कॉस्ट निकाल लिया, हमने वेस्टेज निकाल लिया, हमने लेबर चार्ज निकाल लिया, तो इसका हमें कॉस्ट आ गया। नाउ हमें टूल्स एंड मशीनरी का कॉस्ट निकालना है। तो मैं इसे रफ करता हूं। सो 1 3 टूल्स एंड मशीनरी, तो ये हम 1% लेते हैं। टूल्स एंड मशीनरी, टूल्स एंड मशीनरी, ये जो हम 1% लेते हैं, 1% लेते हैं टूल्स एंड मशीनरी। तो हम 1% किसका लेंगे? 379 मटेरियल कॉस्ट का 1% लेंगे फ्रेंड। ये जो परसेंटेज हम लेंगे वो मटेरियल कॉस्ट का लेंगे। अगर हम विथ लेबर चार्ज लेंगे तो ये कॉस्ट जो हमें ये 1% लेंगे दैट विल बी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी को कोट करें तो आप मटेरियल कॉस्ट के ऊपर 1%, बिकॉज यही एक सही प्रोसेस है। जब आप इसके ऊपर आप चार्ज करेंगे तो वो जो आपको क्या बोलते हैं हिडन प्रॉफिट की तरह वर्क करेगा। जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर होते हैं आपको ये ओवरऑल के ऊपर जो आपका जो विथ लेबर चार्ज है उसके ऊपर चार्ज करते हैं, बट हम यहाँ पे 1% जो है मटेरियल कॉस्ट के ऊपर लेंगे। सो 3791 का 1% अगर हम करेंगे तो ये हमें कितना आएगा? ये हमें 37.9 आ जाएगा। सो ये हमें हो गया। ना इसके बाद हमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकालना है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है हमें निकालना है। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो ये भी हम 1% लेते हैं। सो दोस्तों 3791 का 1% फिर से ये करेंगे तो ये हमें 3791 आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे? टोटल 4 करेंगे। सो दोस्तों टोटल 3 तक हमारा क्या था? मटेरियल कॉस्ट था। मटेरियल कॉस्ट के बाद हमें वेस्टेज पकड़े थे, लेबर चार्ज पकड़े थे। ये हमारा टोटल जो है टोटल 3 तक है। अभी हम टोटल 4 में क्या करेंगे? टोटल 4 में जो हम ऐड करेंगे, टोटल 4 में हम टूल्स एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी ऐड करेंगे। So 3915. So total 4 material cost plus wastage plus labor charge and plus tool and machinery एंड प्लस जो हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। ये जो फ्रेंड हमें आएगा 37 मटेरियल कॉस्ट, ये हमने जो टोटल फाइंड किया मटेरियल वेस्टेज लेबर चार्ज, ये जो कॉस्ट हमें आया है वो 5680.5 आया है, 5680.5 आया है। और प्लस ये जो कॉस्ट हमें 37.9, ये हमारा ये टोटल कॉस्ट हमें 5680.5 हमने निकाला टोटल 3, ये हमें 37.9 प्लस 37.9। नाउ हम इसको ऐड कर देंगे तो 5680.5 प्लस 37.9 प्लस 37.9, ये जो हमें ये हमें जो कॉस्ट आएगा 5756.3 आएगा, 5756.3 आएगा। सो दोस्तों हमें मटेरियल कॉस्ट मालूम हो चुका है, हमें वेस्टेज मालूम हो चुका है, हमें लेबर चार्ज मालूम हो चुका है, हमें टूल्स एंड मशीनरी मालूम हो चुका है, हमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज मालूम है, उसके हिसाब से हमने एक टोटल निकाल दिया जिसका कॉस्ट हमें टोटल 5756.3 आ गया है।
नाउ हमारा लास्ट जो बचता है वो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। सो हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ये करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो ये होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ये मैं यहाँ पे 20% पकड़ रहा हूँ। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो प्रॉफिट होता है ये ना किस टाइप का कंडीशन है, साइट के कंडीशन के हिसाब से जो है ये वेरी करता है, और ये जो जनरली 15 टू क्या बोलते हैं 25 तक होता है, और मैं यहाँ पे 20% पकड़ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। सो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो है मैं इसका क्या करूंगा 5756.3, इसका 20% कितना आ जाएगा 20%, 5756.3 का 20%, तो ये हमें दोस्तों 1151.26 मैं इसे 1151। सो हमें 1 क्यूबिक मीटर सिंगल ब्रिक मशीनरी का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना आता है 1151 आता है दोस्तों। सो हमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट मालूम हो चुका है। सो हम क्या करेंगे टोटल 5 करेंगे। टोटल 5 क्या होता है हमारा कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब हम टोटल 5 तो ये टोटल 5 जो हमारा मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट हो गया, वेस्टेज हो गया, वेस्टेज देन हमारा लेबर चार्ज हो गया, देन हमारा टूल्स एंड मशीनरी हो गया, देन हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया। ये हमें वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और प्लस हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। सो दोस्तों ये हमें ये जो कॉस्ट हमें 5756.3 ऑलरेडी आ चुका है, 5756.3 हमने निकाल चुके हैं, एंड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आल्सो हमने निकाल चुके हैं 1151 जो है हमें ये आया। अब ऐड करेंगे 5756.3 प्लस 1151, ये हमें 6907 आया। सो दोस्तों हमें कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर का आ चुका है किसका सिंगल ब्रिक मशीनरी का। सो सिंगल ब्रिक मशीनरी का हमें 1 क्यूबिक मीटर सिंगल ब्रिक मशीनरी का कॉस्ट फाइंड करना था, वो हमें आ चुका है। सो वो हमें 6907 रुपए, तो ये हमें सिंगल ब्रिक मशीनरी का कॉस्ट आ चुका है। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।